और कभी कभी होता है कोई बच्चा बेचारा थका मांदा हुआ है, सर दर्द कर रहा है, मुझे क्या बात है बाबू, बड़ा सर दर्द कर रहा है। हमें कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कैसा करो, लो 20 रुपया, जाओ सड़क पर से घूम टहल लो, शाम का वक्त है, चाय पी लो। नहीं सर, आपने सिखाया था कि अथक प्रयास करना है, मेहनत करना है, जिंदगी बदलना है अपने परिवार की और अपनी। नहीं सर, हम पढ़ेंगे। इस तरह से प्रयास करते बच्चे। और चौथा और आखिरी पॉइंट है बच्चों, असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप में पॉजिटिव थिंकिंग भी है, प्रयास भी है, फिर भी बहुत बार आप लोग पढ़ते होंगे, रूटीन तैयार करते होंगे, सुबह 4 बजे घंटी बजती होगी, अलार्म बजता होगा, पढ़ाई शुरू करते होंगे, नींद आती होगी, हम लोग छोड़ देते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हम लोग डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, हार मानते हैं, अच्छा बाद में टीचर से पूछ लेंगे। नहीं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जब धैर्य की परीक्षा होती है, वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। धैर्य को ना टूटने दे। याद रखेंगे, आने वाला कल हमेरा है, सवेरा होना ही होना है, इस भाव से लगे रहे। बहुत बार मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम एक ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, बच्चों को कहता हूं जाओ बेटा बना के लाओ। कल आता है, पूछते बना बेटा, नहीं बना। 2 दिन बाद बना बच्चों, नहीं सर नहीं बना। हमें क्यों नहीं बना? कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी फार्मूले जानते हो, सभी टूल्स है तुम्हारे पास, एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, नहीं कैसे बना? बड़ा टफ है सर, नहीं बन रहा है। ठीक है, एक दिन और दो। नहीं सर, सॉल्यूशन बता दीजिए। हम कह रहे एक दिन और दो, हो सके जिस तरीके से तुम सवाल बनाओ वो नया हो, वैसा हमने आज तक सोचा ही नहीं, एक बार और ट्राई करो। बच्चा कहता है सर कल ही तो ट्राई किए, बहुत देर तक प्रयास किए, कुछ नहीं रास्ता दिखाई पड़ रहा है, कैसे सॉल्यूशन को आगे लेके जाए पता नहीं चल रहा, पूरा अंधकार दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। हम बच्चों के कहते जितनी रात अंधेरी हो रही है बच्चों, जितनी रात गहरी हो रही है, समझो सवेरा के तुम उतने ही करीब जा रहे हो। इस भाव से लग जाओ एक बार, और बच्चा इस भाव से लगता है और सवाल आखिरकार बन ही जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये 4 बातों को अगर आप मन में लेके चलते हैं, रात दिन एक करके परिश्रम करते हैं, तो याद रखना बच्चों कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और आपको लगेगा कि आने वाला भविष्य, आने वाला कल हमारा ही है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब बच्चों आपकी बारी है। अगर आप में से कोई भी एनीवन या कोई पेरेंट कोई अगर सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। हमारे साथी आप ही के आसपास हैं, प्लीज़ इस मोमेंट को जाने मत दीजिए। कोई भी जो भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहें प्लीज़। एक बच्चे हमारे साथ है, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आपको सवाल वैसे सवाल आप पूछ सकते हैं जिसको आप जवाब अच्छे तरीके से जान पाएंगे। जी पूछिए सवाल। प्रणाम सर, मेरा नाम कुमारी देविका साहू है, मैं बालोद से हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि हमारे मन में कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग आता है, तो उसको कैसे दूर करें? मतलब नहीं सोचना चाहते फिर भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको कैसे फेस करें? बहुत बार जीवन में हमारे भी लाइफ में निगेटिव थॉट्स आता है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे, अब मेहनत करते करते कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आएंगी, उसी को याद किए कि भाई हो सके ऐसा हुआ हो, ऐसी बातें हुई हो कि आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले एक छोटी सी बात हो, एक छोटा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हम कर रहे हो, नहीं बना हो, 1 दिन लगा हो, 2 दिन लगा हो, तीसरे दिन बन गया हो, तो उम्मीद की किरण वहां से प्राप्त करें। देखिए अच्छा 3 दिन दिया तो सवाल बना। यानी मेहनत करने से, लगातार प्रयास करते रहने से काम बनता है, चीजें आसान होती है। तो ठीक है, अभी निगेटिव थॉट्स है, हमें निगेटिव थॉट्स लाकर अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, बल्कि प्रयास जारी रखना है। और जैसे उस दफा सफलता मिली थी, उससे भी बड़ी सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने अभी बताया, जितनी रात गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, सवेरा उतना नजदीक है। ये भाव के साथ आगे बढ़े कि ठीक है, कठिनाइयां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस मैं कर रही हूं, फिर भी उतने ही मैं सॉल्यूशन के करीब हूं। और सर जैसा कि ऐसा सोचते हैं कि एक ही सवाल को ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए, तो ऐसा कैसे करेंगे? हमारा ये मानना है बच्चों कि आप मान लिया जाए कि ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं, कोई एक चैप्टर आइडेंटिटी नाम है, जस्ट ऐसी है,
उसमें आप 10 सवाल बनाते हैं और 10 सवाल का सॉल्यूशन आप देख लेते हैं या हिंट के आधार पर बनाते हैं या टीचर के सहयोग से बनाते हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा है कि 10 दिनों में एक ही सवाल बनाइए। जब आप अपने से संघर्ष करेंगे, अपने से प्रयास करेंगे, फायदा उसका है। मान लिया जाए कि रायपुर में एक जगह है कोई, वहां पर आपको जाना है, यहां से 5 किलोमीटर दूर, आपको रास्ता नहीं देखा हुआ है, कोई आदमी आपको गाड़ी में बैठाया, वहां छोड़ दिया, आप रास्ता नहीं देख पाएंगे, फिर अगला दिन भी आप खोजे नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर एक दिन रास्ता आप अपने से खोजिएगा, भूल जाएंगे आप, भटक जाएंगे आपको तड़प होगी, बेचैनी होगी, गुस्सा आएगा, फिर भी आप खोजेंगे, तो आप इतना आप अनुभव सीख लेंगे कि अगली दफा उस रास्ता क्या, उससे मिलते जुलते रास्ते पर भी चलेंगे तो जगह पर जल्दी पहुंचेंगे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और कोई स्टूडेंट? जी जी, प्लीज माइक ले जाइएगा, यहाँ ऐसो। प्रणाम सर, मेरा नाम तेजस्विनी साहू है और मैं प्रयास रायपुर से हूँ। सर, मैंने भी जेईई में क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन एडवांस में मैं चूक गई थी। तो फिर सर एडवांस में मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था। तो फिर केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस होता है उसको किस तरफ से हैंडल करना चाहिए, ये जानना चाहती हूँ मैं। दरअसल में ऐसा है कि कोई केमिस्ट्री में आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले एक आप हर चैप्टर को एक बार देखिए, उसके लिस्ट को, और एक अपनी सूची तैयार करिए, अपना एक लिस्ट बनाइए कि किस किस टॉपिक में आपको तकलीफें सबसे ज़्यादा है, उस टॉपिक पर फोकस करिए। उसको एनसीईआरटी किताब दी बेस्ट बुक है। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी की किताब ही पढ़ा देते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद पुराने जेईई एडवांस के जो सवाल हैं, जेईई मेन के सवाल है, उसको करना सबसे ज़्यादा फायदामंद है, करिए। और आने वाले भविष्य में हम लोग एक टेस्ट लेंगे, जिन बच्चे बच्चियों का इस बार एडवांस छूट गया है उनके लिए हम लोग एक अलग से तैयारी भी करवाएंगे। और सर फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए हम लोग भी बोलते हैं श्री वर्मा की किताब सफिशिएंट है, उसको पढ़िए और हर चीज का हाउ एंड वाई समझिए। कोई सवाल तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाए या टीचर बता जाए, इसके ख्याल को छोड़कर अपने से प्रयास करिए तो फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. तेजस्विनी Thank you so much. जी। और कोई सवाल? तो सर की क्लास जारी है, बिल्कुल प्लीज चूके मत। हाँ प्लीज वहां ले जाइए माइक। सर मैं धावेंद्र कुमार साहू, मैंने इस साल स्टेट में टॉप किया है, जिस स्टेट टॉपर के बेस में मुझे बीड्स पिलानी मिल रहा है। तो मेरा ये है कि मैं बीड्स पिलानी कर लूँ कि एक साल ड्रॉप करके। मेरा एम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ। बचपन से ही सोचता था कि इंजीनियरिंग करके ही आईएएस बनूँ, कि इंजीनियर कहलाऊँ और आईएएस भी साथ में। तो बीड्स पिलानी जाना उचित रहेगा कि एक साल ड्रॉप करके आईआईटी? हमारा अपना मानना है कि जब आपके इतने ख्वाब बड़े हैं तो आपका इंतजार भी बड़ा होना चाहिए, आपका पेशेंस भी बड़ा होना चाहिए, आप में धैर्य भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए आप एक साल वेट करिए, मेहनत करिए। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदली है। ओपी चौधरी जी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कितना बढ़िया काम करे, वैसे ही काम करके समाज में आप बदलाव लाइए। तो एक साल आप वेट करिए हमारे राय से। थैंक यू धावेन जी। हाँ जोरदार तालियां बजाते रहिए, जगाते भी रहिए। और सर नसीब से मिलते हैं, इतना टाइम कम ही मिलता है इस क्लास में। जी श्योर। हाँ जी प्लीज ले जाइए। हेलो सर, मैं अल्तमस साबरी। सर पूछना था आपसे कि मैं ड्रॉप लेके अभी आईआईटी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो मेन फोकस मैं एडवांस पे दूँ कि दोनों को सर इक्वल दूँ, क्योंकि एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो सर उससे बता दीजिए कि एडवांस मेन फोकस रखना चाहिए आईआईटी के लिए कि दोनों को इक्वल देना चाहिए। हमारे समझ से आप या तो एडवांस हो या तो जेईई मेन हो, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच क्लियर है, तो आप कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पूरा उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करें ज्योमेट्रिकली, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बदले, पूरी जानकारी है। यूलर्स थ्योरम जान रहे हैं, डिमॉर्फस थ्योरम जान रहे हैं,
हर चीज़ का आओ एंड वाई जाने, तो सवाल बड़ा हो या छोटा बनाने से फ़ायदा है। कभी कभी बड़े सवालों को भी बनाने से फ़ायदा है। अगर आप एक बड़े सवाल को बनाइएगा तो उसमें कई 5-6 चीज़ें आएंगी सामने, जिससे आपको छोटे छोटे 5-6 कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, तो वो भी फ़ायदा है। और अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई अजय जी ने कहा आपको कि एडवांस के प्रॉब्लम को बनाने में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। एक एक सवाल को अगर आप अभ्यास करिएगा तो 1 घंटा लगेगा, और 5 ही मिनट आप टाइम दिए, टंग से मोबाइल बच जाएगा, उधर ध्यान भटकाव आ गया। तो एडवांस का ही तैयारी बहुत कठिन है, उसमें धैर्य की ज़रूरत है, तो उसको साधिए। थैंक यू सर। थैंक यू।